नमस्कार, मैं कीर्ति मंडोला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन भी हो चुका है। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। योगी ने कहा कि आयुष्मान योजना की शुरुआत होते ही देश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद सीएम ने आयोग मेले का उद्घाटन किया और स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। बता दें कि इस आयोग मेले के तहत गर्भवती महिलाओं के अन्नप्राशन और गोद भराई रस्म को संपन्न कराया गया। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के उपरांत मुझे आज पहली बार अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके यशस्वी नेतृत्व में देश दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर रहा है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया है। फर्रुखाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में जो भी व्यक्ति भारत से आजादी के नारे लगा रहा है उसे जेल भेज दो, लेकिन जो लोग पिछड़ेपन और छोटी सोच से आजादी मांग रहे हैं उन्हें प्रेम से गले लगा लो, तब आप लोग देख लीजिएगा शाहीन बाग का ये प्रदर्शन 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। भारत से आज़ादी जेल भेज दो, पिछड़ेपन से आज़ादी गले लगा लो। 2 दिन में शाहीन बाग खत्म, 2 दिन में शाहीन बाग खत्म। जी जेल किसको भेजो? जो कहे भारत से आज़ादी, जो कहे भारत से आज़ादी उसे जेल भेजो, और जो कहे पिछड़ेपन से आज़ादी उसको गले लगा लो, उसे गले लगा लो। प्रतापगढ़ में भाजपा विधायक आर.के. वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि विकास कार्य मेरा लक्ष्य है और सरकार इस क्षेत्र में विकास करने के लिए पूरा सहयोग दे रही है। पीएम के सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य पर चलना ही मेरा काम है। उन्होंने ये सारी बातें कोठा नेवड़िया में हो रहे सड़क निर्माण के लोकार्पण के मौके पर कही। यहाँ ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक ने कहा कि ग्रामीणों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया है। प्रतापगढ़ में जीवनदायिनी यूनियन जिलाध्यक्ष मधुकर सिंह ने एएनएम सेंटर पर एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सभी कर्मचारियों के साथ अपनी मांगों के चलते 27 और 28 फरवरी को लखनऊ के एक गार्डन में शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठेंगे। उनका आरोप है कि 6 महीने से कर्मचारियों को पीएफ नहीं मिल रहा है, 4 साल से सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है और न ही समय से वेतन दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो वो कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। महीने से इस कंपनी पीएफ नहीं दे रही है, 4 साल से सैलरी बढ़ोतरी के लिए नहीं बोल रही है और सैलरी लेट दे रही है, 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी रोक देती है। इसलिए हम लोगों ने मीटिंग किया है कि हम लोग कंपनी का बहिष्कार करेंगे, कंपनी को हटाएंगे, ठेका पत्ता खत्म करके और क्या कहते हैं एनएचएम के थ्रू सरकार से मांग करेंगे कि हमें एनएचएम में वो किया जाए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता करके आगामी 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर हमारी पार्टी तैयार है। पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर भीमराव पार्टी के संस्थापक है और उन्हें दलित समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए जमकर लड़ाई लड़ी है। अफसोस है बसपा हमारे किए गए कार्यों का केवल लाभ ले रही है। बरेली में एक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते भारी मुसीबत झेलनी पड़ी है। दरअसल लड़की का प्रेमी उसे छोड़कर अपने परिजनों की सहमति से कहीं और शादी करने वाला था। शादी करने की जानकारी जैसे ही लड़की को मिली तो वो फौरन प्रेमी के शादी समारोह में पहुंच गई और उसने मौके पर खूब हंगामा किया, जिसके बाद युवक ने परिजनों के साथ मिलकर लड़की की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह की सूचना हमें बरखेड़ा थाना क्षेत्र से प्राप्त हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी कंप्लेंट हमें रिसीव नहीं है हुई है। पुलिस को इसकी गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
अमरोहा के थाना गजरौला में नेशनल हाईवे पर एक युवक की अज्ञात वहां से कुचलकर मौत हो गई। इस हादसे की किसी को भी भनक नहीं लगी और रात भर सैकड़ों वाहन पूरी रात मृतक के शव को रोंदते रहे। अगली सुबह जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने फावड़े की मदद से सड़क पर चिपके पड़े शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अमेठी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा निरंकारी मिशन के गुरु बाबा हरदेव सिंह की 66वीं जयंती पर संग्रामपुर ब्लॉक के पीएससी परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर मिशन के जिला प्रचारक ने बताया कि इस दिन पूरे देश में 1166 सार्वजनिक स्थानों पर मिशन के लगभग 3.5 लाख सदस्यों द्वारा ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि बाबा हरदेव सिंह का कहना था कि गंदगी चाहे मन की हो या बाहर की, उसे साफ करना जरूरी है। स्वच्छता से मन सब प्रसन्न होगा तो आपसी सौहार्द बढ़ेगा, इसलिए हम लोग उन्हीं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। कासगंज में एक युवक ने शराब के नशे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। नगला भूला मामो गांव है, वहां पर एक लड़के के द्वारा जो है एक बंद कमरे में फांसी लगाने की सूचना मिली। वहां पे मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पे देखा गया कि बंद कमरा था, वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, उसको खोला गया कमरे को और खोलने के बाद देखा गया कि लड़का फांसी पर झूला हुआ मिला। उसको उठाया निकाला गया और वहाँ से फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र में एक छात्र कई महीनों से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। वहीं जब किशोरी के गर्भवती होने का पता चला तो छात्र ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे पीड़ित की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जनपद के थाना सैदनगली में एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच वो गर्भवती हो गई। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।